Hello students, today it is class 11 subject math chapter 6 linear inequalities। आज हम चैप्टर 6 की एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चंस के बारे में अध्ययन करेंगे। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में हमें क्या है, 3 टाइप की इनइक्वलिटीज दे रखी है। 2x plus y is greater than equal to 4। सेकेंड इनइक्वलिटीज है x plus y is less than equal to 3। थर्ड इनइक्वलिटीज दे रखी है 2x minus 3y इज लेस देन इक्वल टू 6। तो क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करते हैं। मान लो कि फर्स्ट इनइक्वलिटीज को इक्वेशन में चेंज कर देते हैं, 2x plus y इक्वल टू 4 इक्वेशन फर्स्ट। सेकंड इनइक्वलिटीज x plus y इक्वल टू 3 इक्वेशन सेकंड। थर्ड इनइक्वलिटीज दे रखी है 2x minus 3y इक्वल टू 6। इसको क्या दे देते हैं, थर्ड इक्वेशन थर्ड। अब प्रत्येक स्टेप बाय स्टेप तीनों इनइक्वलिटीज को क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। तो लिखेंगे here given inequalities are slack inequalities। inequality select inequalities so the graph 2x plus y equal to 4 comma x plus y equal to 3 and 2x minus 3y equal to 6 is given by a line, then from first equation के अकॉर्डिंग फर्स्ट इक्वेशन हमारी क्या है, 2x plus y इक्वल टू 4। 2x plus y इक्वल टू 4। इसकी क्या बनानी पड़ेगी, पॉइंट्स चाहिए। पॉइंट्स चाहिए तो हमें क्या बनानी पड़ेगी, टेबल बनानी पड़ेगी। पॉइंट्स चाहिए तो क्या बनानी पड़ेगी, टेबल। और दो वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ये देखिए x है, ये क्या है, y है। जब मैं x की वैल्यू 0 पुट करूंगा, तो y इक्वल टू 4। जब y की वैल्यू 0 पुट करूंगा तो x की वैल्यू 2। अब एक पॉइंट सिलेक्ट करेंगे, पहले इसको सिंपलीफाई कर देते हैं। सिंपलीफाई का मतलब ग्राफ पर प्लॉट कर देते हैं इनको। ये देखिए y एक्सिस है, ये y डैश है, ये x डैश, ये x एक्सिस, ये ओरिजिन है। मैक्सिमम पॉइंट हमें क्या चाहिए, 4। तो क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 6, इधर -1 -2 -3 -4 -5 1 2 3 4 5 and 6, नीचे -1 -2 -3 -4 -5 and -6। अब देखिए जो फर्स्ट इक्वेशन है इसको हम क्या है, इस ग्राफ पर प्लॉट करते हैं। जब x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 4। जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 4। तो ये जो पॉइंट आएगा वो क्या आएगा, 0,4। सेकंड पॉइंट, जब y की वैल्यू 0 तो x की वैल्यू 2। जब y की वैल्यू 0 तो x की वैल्यू 2। तो ये पॉइंट होगा 2,0। और ये तीनों ही इनइक्वलिटीज हैं, वो क्या है, स्लैक टाइप की इनइक्वलिटीज हैं। तो इन दोनों पॉइंट्स को मिलाएंगे तो एक लाइन के द्वारा मिलाएंगे। इन तीनों पॉइंट को किसके द्वारा ज्वाइन करेंगे, इन दोनों पॉइंट को लाइन के द्वारा ज्वाइन करेंगे। कौन सी इनइक्वलिटीज है ये, 2x plus y, यहां शो कर देंगे 2x plus y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4। अब इसके स्टेटमेंट को कंप्लीट करते हैं। देखिए नाउ
we select a point. Now we select a point 0, 0 and we put this value in given first inequality, equality. We see that फर्स्ट इनइक्वालिटी क्या है हमारे पास, 2x प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4. एक्स और वाई की वैल्यू क्या पुट करें, 0 0 0. तो 2 मल्टीप्लाई 0 प्लस 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4. ओवरऑल ये क्या हो जाएगा, या 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4. ये स्टेटमेंट क्या है, 0 कभी 4 से ग्रेटर नहीं हो सकता. तो ये क्या है, फॉल्स. तो देखिए विच इज फॉल्स and 0, 0 from belongs to 0, 0 from belongs to. अब देखिए जैसे ही हमने इसमें 0, 0 पुट किए तो हमारा स्टेटमेंट क्या आ गया, फॉल्स आ गया. फॉल्स आने की बाद क्या देखेंगे, जो फर्स्ट इनइक्वालिटी है इसका जो सेटेड रीजन है वो ओरिजिन की तरफ नहीं आएगा. यदि ट्रू होता तो इसका जो सेटेड रीजन है वो क्या होता, ओरिजिन की तरफ होता. तो हम क्या करेंगे, इसका सेटेड रीजन बना देते हैं. तो सेटेड रीजन क्या आएगा, ओरिजिन की अपोजिट साइड आएगा. क्या आएगा, अपोजिट साइड. क्यों, क्योंकि हमारा स्टेटमेंट क्या हो गया, फॉल्स हो गया. अब देखिए which is false and 0, 0 from belongs to lower half plan, belongs to lower half plan. Hence upper half plan, इंक्लूडिंग वर्ड क्यों यूज किया, क्योंकि ये सिलेक्ट टाइप की इनइक्वालिटीज है. तो सिलेक्ट टाइप की इनइक्वालिटीज में क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, अर्थात वो लाइन के जो पॉइंट्स होते हैं वो भी इसमें क्या होते हैं, सम्मिलित होती हैं. हेंस अपर हाफ प्लान इंक्लूडिंग द पॉइंट्स ऑन द line is solution region of the given first inequality. On the given first inequalities. तो फर्स्ट इनइक्वालिटीज है वो क्या है, अपर हाफ प्लान का जो शेडेड रीजन है वही इसका क्या होगा, सॉल्यूशन होगा. अब सेकंड इनइक्वालिटीज है उसको सॉल्व करते हैं. लिखेंगे फ्रॉम सेकंड इनइक्वेशन या सेकंड इनइक्वालिटीज क्या है हमारे पास, x प्लस वाई इक्वल टू 3. x प्लस वाई इक्वल टू 3. अब इसका क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें क्या चाहिए, बॉक्स चाहिए. ये x है, ये y है. जब x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू 3. जब y की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू 3. नाउ वी select a point. Now we select a point 0, 0 and we put
value in given second inequation. We see that फर्स्ट सेकंड इक्वेशन क्या है हमारे पास, x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 3। जब x और y की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, 0 इज लेस देन इक्वल टू 3। अर्थात ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। क्यों, क्योंकि 0 है वो 3 से क्या होता है, लेस देन। लिखेंगे विच इज ट्रू एंड 0,0 from belongs to अब सेकंड इक्वेशन है या सेकंड इक्वेशन है, इसको क्या ग्राफ पर प्लॉट करते हैं। जब x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 3, जब x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 3। सेकंड स्टेप में जब y की वैल्यू 0 तो x की वैल्यू 3, जब y की वैल्यू 0 तो x की वैल्यू 3। तो ये दोनों जो पॉइंट है इनको क्या है, एक लाइन के द्वारा ज्वाइन कर दें। ये कौन सी इक्वलिटी है, शो कर दो यहां, x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 3, x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 3। ये सेकंड इनइक्वालिटी है, इसको हमने क्या है, ग्राफ पर प्लॉट कर दिया। अब इसका सेकंड रीजन देख लेते हैं। ये क्या है, स्टेटमेंट ट्रू आया है, तो इसका जो सेकंड रीजन होगा वो ओरिजिन की तरफ होगा। कहां होगा, ओरिजिन की तरफ। थर्ड इक्वेशन को फिर सोल्व करना, बिलोंग्स टू लोअर हाफ प्लान, बिलोंग्स टू लोअर हाफ प्लान, हेंस ट्रू है तो लोअर हाफ प्लान सी क्या होगा, इसका जनरल, इसका सेकंड रीजन होगा। हेंस लोअर हाफ प्लान including the points on the line is solution region of the given second इनइक्वेशन ऑफ द गिवन सेकंड इनइक्वेशन। अब थर्ड इनइक्वेशन क्या है हमारे पास, उसको फ्रॉम थर्ड इनइक्वेशन, फ्रॉम टू एक्स माइनस 3y, 2x माइनस 3y इज लेस देन इक्वल टू 6। तो सिंप्लीफाई करने के लिए हमें क्या चाहिए, पॉइंट्स चाहिए। पॉइंट्स के लिए हम बॉक्स बना लेते हैं x y। जब x की वैल्यू 0 पुट करूंगा तो y की वैल्यू -2, जब y की वैल्यू 0 पुट करूंगा तो x की वैल्यू 3। अब इसको क्या है, नंबर लाइन पर शो करते हैं, ग्राफ पर प्लॉट करते हैं। जब x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू -2, जब x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू -2। सेकंड स्टेप, जब y की वैल्यू 0 तो x की वैल्यू 3, जब y की वैल्यू 0 तो x की वैल्यू 3। ये पॉइंट्स आ गए। अब इसको क्या कर देंगे, इन दोनों पॉइंट्स को एक लाइन के द्वारा ज्वाइन कर देंगे। ये कौन सी इक्वलिटी है हमारे पास, तो यहां एरो लगाकर नोट कर देंगे, 2x माइनस 3y इज लेस देन इक्वल टू 6। अब इसका सेडेड रीजन करने के लिए क्या है, एक पॉइंट सेलेक्ट करें। तो देखिए जब 0 0 पुट करें तो ये क्या है, 0 इज लेस देन इक्वल टू 6। तो ये क्या होगा, स्टेटमेंट ट्रू होगा। पहले पुट करके देखते हैं वैल्यू। नाउ वी सिलेक्ट ए पॉइंट 0,0 and we put this value in
second in equation we see that सेकंड इन इक्वेशन क्या है हमारे पास, सॉरी थर्ड, सेकंड के स्थान पर क्या लिखेंगे, थर्ड। सेकंड के स्थान पर क्या लिखेंगे, थर्ड इन इक्वेशन वी सी दैट 2x माइनस 3y इज लेस देन इक्वल टू 0। जब x और y की वैल्यू 0 पुट करें तो क्या आएगा, ओवरऑल 0 इज लेस देन इक्वल टू 6। तो 0 इज लेस देन 6, ये क्या है, ट्रू है। तो जो इसका साइडेड रीजन होगा वो क्या होगा, ओरिजिन की तरफ होगा। जो साइडेड रीजन होगा वो क्या होगा, ओरिजिन की तरफ। अब तीनों का एनालिसिस करते हैं। क्या करते हैं, तीनों का एनालिसिस करते हैं। इसका साइडेड रीजन ये होगा, इधर ऊपर की तरफ है, ये नीचे की तरफ है और ये भी ऊपर की तरफ है। तो ये जो एरिया होगा, ये एरिया, ये तीनों का क्या होगा, कॉमन साइडेड रीजन होगा। तीनों का क्या होगा, कॉमन साइडेड रीजन होगा। ये क्या होगा, हमारा सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज होगा। पहले इसको सॉल्व करते हैं। विच इज ट्रू and 0,0 from belongs to upper half plan, hence अपर हाफ प्लान ट्रू है तो अपर हाफ प्लान क्या होगा, इसका साइडेड रीजन होगा। हेंस अपर हाफ प्लान इंक्लूडिंग the points on the line is general solution region of the given third inequation फर्स्ट का भी निकाल लिया हमने साइडेड रीजन, सेकंड का भी साइडेड रीजन निकाल लिया और थर्ड का भी साइडेड रीजन। ये इक्वेशन फर्स्ट, ये सेकंड और ये क्या हो गई, थर्ड। और तीनों का हमने एनालिसिस किया तो ये जो एरिया है ये क्या है, कॉमन है। ये एरिया क्या है, कॉमन है। तो यही क्या होगा, इसका सिस्टम ऑफ इनइक्वेशन होगा। देखिए हेंस कॉमन साइडेड रीजन regions of the solution region of system of inequalities। तो तीनों इक्वेशन को इसमें क्या रखना है, जो भी इक्वेशन हम ग्राफ पर प्लॉट करते हैं उनको जो भी इक्वेशन दे रखी है वो हमें शो करनी है। कॉमन साइडेड रीजन निकालना है, वही उन तीनों इक्वेशन का क्या होगा, जनरल सॉल्यूशन होगा या सॉल्यूशन रीजन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में हमें क्या है, 4 इनइक्वालिटीज दे रखी है। 4 को क्या सिंपलीफाई करेंगे, ग्राफ पर प्लॉट करेंगे, जो कॉमन साइडेड रीजन आएगा वही क्या है, जो गिवन इनइक्वालिटीज दे रखी है उनका क्या होगा, साइडेड रीजन होगा। देखिए फर्स्ट इनइक्वालिटीज को क्या है, 2x - 2y = 3। इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं इसको क्या है, सिंपलीफाई करेंगे तो हमें क्या है, पॉइंट्स की आवश्यकता होगी। पॉइंट्स के लिए क्या है, मैं बॉक्स बना लेता हूँ।
ये देखिए x ये y, जब x की वैल्यू 0 पुट करूंगा तो y की वैल्यू क्या आएगी -3/2, जब y की वैल्यू 0 पुट करूंगा तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 3, x की वैल्यू क्या होगी 3। सेकंड स्टेप में सेकंड इक्वेशन क्या है, 3x प्लस 4y इक्वल टू 12, इक्वेशन सेकंड मान लो इसको सिंप्लीफाई करें तो हमें क्या है, पॉइंट्स की आवश्यकता होगी। ये x है और ये क्या है, y है, एक x है एक y है। तो x की वैल्यू जब 0 पुट करूंगा तो y की वैल्यू 3 आ जाएगी, जब y की वैल्यू 0 पुट करूंगा तो x की वैल्यू 4 आ जाएगी, x की वैल्यू 4। थर्ड इक्वेशन क्या होगी, x इक्वल टू 0, ये क्या होगी, थर्ड इक्वेशन हो गई, और y इक्वल टू 0 ये क्या होगी, इक्वेशन 4 हो गई, इक्वेशन क्या हो गई 4। इनको क्या ग्राफ पर प्लॉट करते हैं। ये ओरिजिन है जहां दोनों एक्सिस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, ओरिजिन है, ये x डैश, ये y डैश। हमें मैक्सिमम वैल्यू क्या चाहिए, 3 4 तक चाहिए, डोंट माइंड, यहाँ 1 2 3 4 -1 -2 -3 एंड -4, 1 2 3 4 एंड 5 -1 -2 -3 -4। नेक्स्ट देखिए आगे, फर्स्ट इनइक्वालिटीज क्या दे रखी है, x - 2y इक्वल टू 3। फर्स्ट इक्वेशन क्या दे रखी है, x - 2y इक्वल टू 3। जब x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू -3/2, जब x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू -3/2, 3/2 का मतलब 1.5, x की वैल्यू 0 और ये पॉइंट क्या है -3/2। सेकंड पॉइंट, जब x y की वैल्यू 0 तो x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 0 तो x की वैल्यू 3, तो ये पॉइंट्स क्या हो गया 3,0, ये पॉइंट्स कौन सा हो गया 0, -3/2, 0, -3/2। और ये चारों इनइक्वालिटीज क्या है, सिलेक्ट टाइप की इनइक्वालिटीज हैं, तो हम इनको क्या है एक लाइन के द्वारा ज्वाइन कर देंगे, किसके द्वारा, एक लाइन के द्वारा इनको ज्वाइन कर देंगे। कौन सी इनइक्वालिटी है, शो कर देंगे, x - 2y is less than equal to 3, x - 2y is less than equal to 3। अब इसका सेकंड रीजन क्या होगा, यहां 0,0 पुट करो, x - 2y is less than equal to 3, 0,0 पुट करें तो ओवरऑल क्या आ जाएगा 0 is less than equal to 3, तो ये क्या होगा ट्रू होगा, तो इसका सेकंड रीजन क्या होगा, ओरिजिन की तरफ होगा, इसका सेकंड रीजन कहां होगा, ओरिजिन की तरफ होगा। सेकंड इक्वेशन को देखते हैं, जब x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 3, जब x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 3, जब y की वैल्यू 0 तो x की वैल्यू 4, जब x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 3। सेकंड स्टेप में जब x की वैल्यू 4 तो y की वैल्यू 0, और इनको क्या है एक लाइन के द्वारा ज्वाइन कर देंगे, इसके द्वारा एक लाइन के द्वारा इनको ज्वाइन कर देंगे। कौन सी इक्वलिटी है, 3x प्लस 4y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 12, इसका सेकंड रीजन कहां होगा, इसके लिए देखिए 3x प्लस 4y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 12। यदि मैं 0 0 पुट करूंगा तो ओवरऑल क्या आएगा 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 12, तो ये स्टेटमेंट क्या है फॉल्स है, तो इसका सेकंड रीजन है वो ओरिजिन की अपोजिट साइड होगा, इसका जो सेकंड रीजन है वो क्या होगा, ओरिजिन के अपोजिट साइड होगा। थर्ड इक्वेशन क्या दे रखी है, x इक्वल टू 0, जब x इक्वल टू 0 हो इसका मतलब ये क्या होगा y एक्सिस, जब y इक्वल टू 0 है तो क्या है x एक्सिस, x इक्वल टू 0, ये क्या होगी इक्वेशन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और ये इक्वेशन कौन सी होगी, ये y वाली, ये इक्वेशन होगी हमारी y इक्वल टू 0, x एक्सिस क्या होगी y इक्वल टू 0, इक्वल टू के स्थान पर हमारे क्या इनइक्वालिटीज क्या है, इज ग्रेटर देन इक्वल टू। अब देखिए इसका सेकंड रीजन क्या है, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, जब मैं 0 पुट करूंगा तो 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 0 ग्रेटर देन तो नहीं है बट इक्वल टू है, बट क्या है इक्वल टू है। थोड़ा एक और ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि ये दोनों ही ओरिजिन की तरफ है, तो ओरिजिन पे पॉइंट नहीं रखनी है,
हम क्या ये पॉइंट ले लेते हैं 1,1, क्या ले लेते हैं 1,1। तो 1 थर्ड इक्वेशन क्या है, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो x के स्थान पर 1 पुट करूंगा तो 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 1 क्या है, 0 से ग्रेटर देन है, ये ट्रू है, तो इसका जो सेंटर रीजन होगा इसी पॉइंट की तरफ होगा, इसका सेंटर रीजन इस तरफ हो गया। नेक्स्ट वाले में करते हैं, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो y के स्थान पर मैं 1 पुट कर दूंगा तो ये भी ट्रू होगा, तो इसका जो सेंटर रीजन होगा वो क्या होगा, इस पॉइंट्स की तरफ होगा, तो पॉइंट्स ऊपर है तो ऊपर की तरफ होगा, ये ऊपर की तरफ जा रहा है, ये भी ऊपर की तरफ जा रहा है, देखो इधर ऊपर की तरफ बढ़ रही है, ये भी क्या है ऊपर की तरफ बढ़ रही है, ये पॉइंट्स भी क्या है इधर बढ़ रहे हैं। अब इसको आगे बढ़ाएंगे, इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये भी इसको क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे, तो ये जो एरिया होगा, ये एरिया आगे वाला ये एरिया है, वो चारों जो हमें इनइक्वालिटीज दे रखी हैं उनका क्या है, कॉमन सेंटर्ड रीजन है, उनका क्या है, कॉमन सेंटर्ड रीजन है। तो इसको आप क्या कर दोगे, पेंसिल की सहायता से इसको डार्क कर दोगे, बाकी क्या डॉटेड लाइन बना के छोड़ देना, ये एरिया ही क्या है हमें डार्क करना है पेंसिल की सहायता से। ये तो क्या है आपको समझाने के लिए बताया कि इनका कॉमन सेंटर्ड रीजन कहाँ होगा, किस साइड होगा, और ये जो कॉमन सेंटर्ड रीजन है वो क्या होगा, चारों जो गिवन इनइक्वालिटीज हैं उनका क्या होगा, कॉमन सॉल्यूशन होगा। ये क्वेश्चन नंबर 12 भी कंप्लीट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दे रखा है हमें, 4 के स्थान पर 5 इनइक्वालिटीज दे रखी हैं, कितने दे रखी हैं, 5 इनइक्वालिटीज। कोई बात नहीं, इनको क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। 4x + 3y = 60, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई। इसको क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें क्या है, पॉइंट्स चाहिए, क्या चाहिए, पॉइंट्स। ये x हो गया, ये y हो गया, जब x की वैल्यू 0 पुट करूंगा तो y की वैल्यू 20, जब y की वैल्यू 0 पुट करूंगा तो x की वैल्यू 15, x की वैल्यू क्या आ गई, 15। नेक्स्ट y इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2x, y इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2x, इक्वेशन सेकंड। यहां भी क्या है, हमें पॉइंट्स की आवश्यकता होगी, ये x है, ये y है, जब x की वैल्यू 0 पुट करूंगा तो y की वैल्यू भी 0, जब x की वैल्यू मैंने 0 पुट की तो y की वैल्यू भी क्या आ गई, 0। अब एक अलग पॉइंट लेना पड़ेगा, y की वैल्यू 0 पुट करूंगा तो भी x की वैल्यू 0 ही आएगी, कोई एक्स्ट्रा पॉइंट लेते हैं, जब x की वैल्यू y की वैल्यू 1 पुट करूंगा तो x की वैल्यू 2, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2, सॉरी, जब x की वैल्यू 1 पुट करूंगा तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2, y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2। अब देखिए थर्ड क्या दे रखा है हमें, x = 3, थर्ड इक्वेशन दे रखी है। फोर्थ x, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या हो गया, x = 0, इक्वेशन 4, y = 0, इक्वेशन 5। तो हमें कितनी इक्वेशन प्राप्त हो गई, 5 इक्वेशन प्राप्त हो गई। इन जो गिवन 5 इनइक्वालिटीज हैं उनको ग्राफ पर प्लॉट करते हैं, उनका कॉमन सेंटर्ड रीजन निकालते हैं। ये y एक्सिस, ये y डैश एक्सिस, ये x एक्सिस, ये x डैश एक्सिस, ये ओरिजिन। अब देखिए हमें मैक्सिमम वैल्यू क्या चाहिए, 20, तो 5 का डिफरेंस ले लेते हैं, कितने का डिफरेंस ले लेते हैं, 5 का, तो 5, 10, 15, 20, -5, -10, -15, -20, -5, -10, -15, -20, 5, 10, 15, 20, ठीक है। अब देखिए फर्स्ट जो इक्वेशन है, जब x की वैल्यू 0 पुट करें तो y की वैल्यू 20, जब x की वैल्यू 0 पुट करें तो y की वैल्यू 20। सेकंड, जब y की वैल्यू 0 तो x की वैल्यू 15, जब x की वैल्यू 15 तो y की वैल्यू 0। और ये कौन सी इनइक्वालिटीज हैं, जो सभी गिवन इनइक्वालिटीज हैं वो सिलेक्ट टाइप की है, तो इनको क्या है, एक लाइन के द्वारा ज्वाइन करेंगे, किसके द्वारा, एक लाइन के द्वारा इनको ज्वाइन करेंगे, दोनों तरफ क्या लगा देंगे, एरो का सिंबल लगा देंगे। कौन सी इनइक्वालिटीज है, यहां से ऊपर नहीं, 4x + 3y
4x प्लस 3y इज लेस देन इक्वल टू 60। अब यहां क्या पुट करते हैं, देखिए 4x प्लस 3y इज लेस देन इक्वल टू 60। जब 0 0 पुट करूंगा तो क्या आएगा, ओवरऑल 0 इज लेस देन इक्वल टू 60। तो ये क्या है, स्टेटमेंट ट्रू है। ट्रू है तो इसका जो शेडेड रीजन आएगा वो क्या है, ओरिजिन की तरफ आएगा। इसका जो शेडेड रीजन आएगा वो क्या आएगा, ओरिजिन की तरफ ही आएगा। सेकंड स्टेप में सेकंड इक्वेशन देखिए, जब x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 0, ये पॉइंट हो गया। जब x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू 2, जब x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू 2, तो कुल मिला के यही आ जाएगा ये पॉइंट। अब इन दोनों पॉइंट को क्या है, ज्वाइन करेंगे किसके द्वारा, एक लाइन के द्वारा। क्यों, क्योंकि जो इनइक्वालिटीज दे रखी है वो क्या है, स्लैक टाइप इनइक्वालिटी। क्या है, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2x, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2x। थर्ड स्टेप में अब इसका शेडेड रीजन निकालने के लिए कोई पॉइंट्स लेना पड़ेगा। ये मान लो मैंने 5,5 ले लिया, x की वैल्यू भी 5 है, y की वैल्यू भी 5 है, तो क्या होगा, 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2x। x और y दोनों की वैल्यू 5 रखो तो क्या हो जाएगा, 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10। ये क्या है, क्यों, क्योंकि x स्थान पर जैसे ही मैंने 5 वैल्यू पुट की, 5 2 जा कितना हो गया 10, 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10, तो ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया। ये क्या हो गया, फॉल्स। तो इसका जो शेडेड रीजन है वो इस पॉइंट्स की तरफ नहीं होगा, इसके अपोजिट साइड होगा। तो अपोजिट साइड होगा तो ये इसकी अपोजिट साइड है। पर्टिकुलर ये जो हमने पॉइंट लिया है 5,5, ये क्या है 5,5, अर्थात x की वैल्यू 5 है और y की वैल्यू भी यहाँ क्या है 5 है। थर्ड देखिए x इक्वल टू 3, ये मान लो यहाँ 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा। तो जो 3 पॉइंट्स है, ये मान लो 3 है यहाँ, तो ये क्या है, x एक्सिस के पैरेलल करने पड़ेगा। ये यहाँ क्या है 3, ये पॉइंट्स क्या है 3। अब इसका कॉमन शेडेड रीजन निकालने के लिए हमें क्या दे रखा है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 3। तो x के स्थान पर मैं पुट क्या करूंगा, ये पॉइंट पुट कर देते 5,5, तो क्या होगा, 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, ट्रू हो गया। 5 ग्रेटर देन 3 होता है, तो इसका जो शेडेड रीजन होगा वो इस पॉइंट्स की तरफ होगा। तो पॉइंट्स की तरफ बना देते इधर। फोर्थ इक्वेशन देखिए, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब हमें यही पॉइंट लेना है 5, तो x के स्थान पर क्या आएगा, 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। ट्रू है तो जो हमने x ये लिया है तो ये है ना x इक्वल टू 0, ये लाइन है। तो इसका जो कॉमन शेडेड रीजन आएगा वो इस पॉइंट्स की तरफ आएगा, पॉइंट्स की तरफ आएगा तो इधर बढ़ेगा ये। फिर देखिए y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y के स्थान पर भी क्या रखेंगे 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये भी स्टेटमेंट क्या ट्रू है। तो इसका जो कॉमन शेडेड रीजन आएगा y इक्वल टू 0, तो वो भी क्या ऊपर की तरफ आएगा। तो देखिए ऊपर की तरफ बढ़ रहा है तो ये यहाँ भी बढ़ेगा, और ये इधर बढ़ रहा है तो ये इधर भी बढ़ेगा। तो ये जो एरिया है, ये एरिया है वो क्या होगा, सभी का कॉमन होगा। जो 5 हमें इनइक्वालिटीज दे रखी हैं सभी का इसमें क्या होगा, सॉल्यूशन विद्यमान होगा। तो ये एरिया है वही इसका क्या होगा, सॉल्यूशन रीजन होगा। ये कौन सी इक्वेशन थी हमारी, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये कौन सी इक्वेशन थी, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये बाकी में हमने क्या है ऑलरेडी शो कर रखी। ये क्या थी, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। जो इनइक्वालिटीज है उनको इस पर शो कर देना। 14 में हमें क्या है 5 इनइक्वालिटीज दे रखी हैं, उनको सिंप्लीफाई करेंगे, ग्राफ पर प्लॉट करेंगे और कॉमन शेडेड रीजन निकालेंगे, वही उसका क्या होगा, आंसर होगा, ये सॉल्यूशन होगा। देखिए फर्स्ट इक्वेशन क्या दे रखी है हमें, 3x प्लस 2y इक्वल टू 150। इसको क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। इक्वेशन फर्स्ट है, ये x, y दो की वैल्यू निकाल लेते हैं, 2 पॉइंट्स निकाल लेते हैं। जब x की वैल्यू 0 पुट करूंगा तो y की वैल्यू 75, जब y की वैल्यू 0 पुट करूंगा तो x की वैल्यू 50, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 50। सेकंड स्टेप में x प्लस 4y इक्वल टू 80,
x प्लस 4y इक्वल टू 80। तो यहाँ क्या है, हम बॉक्स बनाएंगे। जब x की वैल्यू 0 पुट करूंगा तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20। जब y की वैल्यू 0 पुट करूंगा तो x की वैल्यू 80, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 80। फोर्थ इक्वेशन क्या होगी, x इक्वल टू 15, इक्वेशन थर्ड, इक्वेशन थर्ड। y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 इक्वेशन फोर्थ, x इक्वल टू 0 इक्वेशन फिफ्थ, इक्वेशन फिफ्थ। अब इनको क्या करते हैं, ग्राफ पर प्लॉट करते हैं। ये क्या है, ओरिजिन है। हमें क्या चाहिए, 80 तक चाहिए। हमें क्या 20 का डिफरेंस ले लो, 20, 40, 60, 80 आप 10 का भी ले सकते हो। -20, -40, -60, -80, x डैश एक्सिस, x y एंड y डैश एक्सिस, ये ओरिजिन हो गया। y एक्सिस पर हमें क्या चाहिए, 75 तक चाहिए। 20 का डिफरेंस 20, 40, 60, 80, -20, -40, -60 एंड -80। फर्स्ट इक्वेशन को ग्राफ पर प्लॉट करते हैं। जब x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 75, y की वैल्यू ये 60, ये 70 और 60 के बीच 75। सेकंड स्टेप में जब y की वैल्यू 0 तो x की वैल्यू 50, ये 40 और 60 के बीच क्या आ गई 50। यहाँ कौन कौन से पॉइंट थे, 0,75। यहाँ कौन से पॉइंट है, 40,0। और ये कौन सी इनइक्वालिटीज हैं, सभी गिवन इनइक्वालिटीज क्या है, सेलेक्ट टाइप की हैं, जिनको क्या है ग्राफ पर लाइन के द्वारा शो करेंगे इनको। कौन सी इनइक्वालिटीज है, प्लॉट कर दो इसको। 3x प्लस 2y इज लेस देन इक्वल टू 150। सेकंड देखिए, जब x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 20, x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 20। जब y की वैल्यू 0 तो x की वैल्यू 80, जब y की वैल्यू 0 तो x की वैल्यू 80। और ये दोनों क्या है, ये सिलेक्ट टाइप की इनइक्वालिटी है, तो इनको क्या है लाइन के द्वारा शो कर देंगे। कौन सी इनइक्वालिटी है, शो कर देते हैं। x प्लस 4y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 80। थर्ड इक्वेशन देखिए, x इक्वल टू 15, x इक्वल टू ये 0, ये 10 और 20 के बीच क्या आएगा 15। हो गया। अब यहां क्या है, इसको एरो लगाकर x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 15, ये थर्ड इक्वेशन है। अब क्या करेंगे, इनका फोर्थ इक्वेशन क्या है, y इक्वल टू 0। तो y इक्वल टू 0 का मतलब x एक्सिस, ये क्या हो गया, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0, ये क्या हो गया, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इनका क्या निकालना है, हमें सेंटर रीजन निकालना है। तो फर्स्ट में देखिए क्या है हमारे पास, 3x प्लस 2y इज लेस देन इक्वल टू 150। जब मैं 0 0 पुट करूंगा तो 0 इज लेस देन इक्वल टू 150, तो ये क्या है, स्टेटमेंट ट्रू है। तो फर्स्ट इक्वेशन कौन सी है हमारी, ये रही, 3x प्लस 2y इज लेस देन इक्वल टू 150। तो इसका जो सेंटर रीजन आएगा वो क्या है, ट्रू आ रहा है, तो ओरिजिन की तरफ क्या आएगा, ओरिजिन की तरफ। सेकंड इनइक्वालिटीज कौन सी है, x प्लस 4y, x प्लस 4y इज लेस देन 80। अब 0 0 पुट करें तो 0 इज लेस देन इक्वल टू 80, ये भी ट्रू है। तो इसका जो सेंटर रीजन आएगा कौन सी है, ये देखो, इसका जो सेंटर रीजन आएगा वो भी क्या आएगा, ओरिजिन की तरफ आएगा। थर्ड स्थिति देखिए, थर्ड कंडीशन, x इज लेस देन इक्वल टू 15 है ना, ये देखिए। तो यहां कोई पॉइंट ले लो, आप कोई भी पॉइंट ले लो। यहां मैंने ले लिया पॉइंट 10 10, क्या पॉइंट ले लिया 10 10। तो क्या है, x इज लेस देन इक्वल टू 15, मैंने पॉइंट ले लिया 10 10। तो
10 इज लेस देन इक्वल टू 15, ये क्या हो गया, स्टेटमेंट ट्रू होगा। तो ये क्या है, इस पॉइंट्स की तरफ होगा इसका शेडेड रीजन, क्या होगा, इस पॉइंट्स की तरफ इसका क्या होगा, शेडेड रीजन होगा। फोर्थ में देखिए ये पॉइंट ले लेते हैं, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, y के स्थान पर मैं क्या ले लेता हूं 10, ये पॉइंट्स 10 10 है, तो 10 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ये भी क्या हो गया, ट्रू हो गया। y इक्वल टू 0 ये भी ट्रू हो गया, तो ये क्या है, इसका जो शेडेड रीजन आएगा वो क्या होगा, ओरिजिन की तरफ होगा, इस पॉइंट्स की तरफ होगा, सॉरी। और x इक्वल टू 0, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 10 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसका भी जो शेडेड रीजन होगा वो इस पॉइंट्स की तरफ होगा। तो ऐसा देखिए, ऐसी कंडीशन देखिए, ये इधर आ रहा है, ये इधर आ रहा है, ये भी नीचे आ रहा है, ये भी नीचे आ रहा है। देखिए ये एरिया, देखिए ये एरिया, इसमें क्या है, ये शेडेड रीजन इधर की तरफ जा रहा है, ये नीचे से ऊपर की तरफ आ रहा है, ये नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, ये भी लेफ्ट से राइट की तरफ, ये राइट से लेफ्ट की तरफ, तो ये इधर है तो इधर नीचे की तरफ कवर करेगा। तो ये जो एरिया होगा ये सभी का क्या होगा, कॉमन शेडेड रीजन होगा, ये एरिया होगा वो सभी का क्या होगा, कॉमन शेडेड रीजन एरिया होगा। इसका हो गया इधर, इसका इधर, इसका ऊपर, इसका नीचे, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर क्या हो गया, 14 भी कंप्लीट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में फर्स्ट इक्वेशन मान लो x प्लस 2y इक्वल टू 10, x प्लस 2y इक्वल टू 10, इक्वेशन फर्स्ट। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें पॉइंट्स की आवश्यकता होगी, और पॉइंट्स के लिए हम क्या बनाते हैं, टेबल। ये हो गया x, ये हो गया y। जब x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 5, जब y की वैल्यू 0 तो x की वैल्यू 10। सेकंड इक्वेशन देखो, x प्लस y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, तो हम क्या लिखेंगे, x x की वैल्यू 10, x y की वैल्यू 0 तो x की वैल्यू 10। सेकंड इक्वेशन x प्लस y इक्वल टू 1, इक्वेशन सेकंड। इनकी वैल्यू के लिए हम टेबल बनाएंगे, x y, जब x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 1, जब y की वैल्यू 0 तो x की वैल्यू 1। इक्वेशन थर्ड देखिए, x माइनस y इक्वल टू 0, इक्वेशन थर्ड। बॉक्स बना लेते हैं, x y, जब x की वैल्यू 0 पुट करूंगा तो y की वैल्यू, जब x की वैल्यू 0 पुट करूंगा तो y की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, 0। जब x की वैल्यू 1 पुट करूंगा, जब x की वैल्यू क्या पुट करूंगा, 1, तो y की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, 1। जब x की वैल्यू मैं 1 पुट करूंगा तो y की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, 1। अब इनको क्या ग्राफ पर प्लॉट करते हैं। ये क्या हो गया, ओरिजिन। मैक्सिमम वैल्यू हमें 10 तक चाहिए, वो भी x की, y एक्सिस पर 5 चाहिए, तो 2 का डिफरेंस ले लेते हैं, 2 4 6 8 एंड 10। ये x एक्सिस, ये x डैश एक्सिस, -2 -4 -6 -8 एंड -10। इधर y की वैल्यू मैक्सिमम 5 चाहिए, तो 1 का डिफरेंस ले लो, 1 -1 -2 -3 -4 एंड -5। इधर 1 2 3 4 एंड 5। अब देखिए फर्स्ट इक्वेशन है, इसको ग्राफ पर प्लॉट करते हैं। जब x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 5, जब x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 5, 0, 5। जब y की वैल्यू 0 तो x की वैल्यू 10, x की वैल्यू 10 तो y की वैल्यू 0। अब ये कौन सी इक्वेशन है, सभी जो गिवन इनइक्वालिटीज है वो क्या स्लैक टाइप की हैं, तो इनको क्या दोनों पॉइंट्स को एक लाइन के द्वारा ज्वाइन कर देते हैं, लाइन के द्वारा ज्वाइन कर देते हैं। तो ये कौन से हैं, शो कर दो इसको, क्या है, x प्लस 2y, x प्लस 2y इज लेस देन इक्वल टू 10। और इसका शेडेड रीजन निकालने के लिए क्या करेंगे, इसका शेडेड रीजन निकालने के लिए क्या करेंगे, अब यहां पुट करेंगे। ये कौन सी इक्वेशन है, x प्लस 2y
इज लेस देन इक्वल टू 10, x प्लस 2y इज लेस देन इक्वल टू 10। जब मैं 0,0 पुट करूंगा तो ओवरऑल क्या आएगा, 0 इज लेस देन इक्वल टू 10। तो ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। ट्रू है तो इसका जो सेडेड रीजन होगा वो क्या होगा, ओरिजिन की तरफ होगा। सेकंड देखिए, x प्लस वाई इक्वल टू 1। जब x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 1, जब x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 1, जब y की वैल्यू 0 तो x की वैल्यू 1। तो ये यहां आएगा लगभग। इन दोनों पॉइंट्स को मिला देते हैं और इनको आगे बढ़ा देते हैं। कौन सी इक्वेशन है ये, x प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो यहां पुट करते हैं x प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। x और y की वैल्यू 0, 0 प्लस 0 0, तो ओवरऑल क्या है, 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो ये क्या है, स्टेटमेंट फॉल्स है। क्यों फॉल्स क्यों है, क्योंकि 0 कभी ग्रेटर नहीं हो सकता 1 से। तो इसका जो सेडेड रीजन आएगा वो ओरिजिन की तरफ नहीं आएगा, ओरिजिन के अपोजिट साइड आएगा। क्या आएगा, ओरिजिन के अपोजिट साइड इसका सेडेड रीजन आएगा। थर्ड इक्वेशन देखिए, x माइनस वाई इज लेस देन इक्वल टू 0, x माइनस वाई इज लेस देन इक्वल टू 0। जब x और y की वैल्यू 0 0 पुट करेंगे तो ओवरऑल क्या आएगा, 0 इज लेस देन इक्वल टू 0। 0 लेस देन तो नहीं है, 0 क्या है, लेस देन इक्वल टू, लेस देन तो नहीं बट इक्वल टू तो है 0। पहले इसको बराबर फ्लोट करते हैं। जब x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 0, 0 0 हो गया तो इसको क्या है, 0 नहीं ले सकते, ओरिजिन नहीं ले सकते। सेकंड, जब x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू 1, जब x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू 1, ये पॉइंट हो गया। अब इनको क्या है, एक लाइन के द्वारा सोल्व कर देते हैं इन दोनों पॉइंट्स। कौन सी इक्वेशन है ये, x माइनस वाई इज लेस देन इक्वल टू 0, x माइनस वाई इज लेस देन इक्वल टू 0। अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए एक पॉइंट ले लो, ये ले लो, ये क्या हो गया, 2,1, 2,1। तो हमारी इक्वेशन है x माइनस वाई इज लेस देन इक्वल टू 0। जब x के स्थान पर क्या रखूंगा, 2, और y के स्थान पर क्या रखूंगा, 1। तो 2 माइनस 1, 1, तो क्या होगा, 1 इज लेस देन इक्वल टू 0। 1 लेस देन तो नहीं होता 0 से। तो ये क्या है, स्टेटमेंट फॉल्स है। तो फॉल्स है तो इसका जो सेडेड रीजन बनेगा इस पॉइंट की तरफ नहीं बनेगा, इसके क्या बनेगा, अपोजिट साइड बनेगा। तो सेडेड रीजन बनेगा वो क्या है, इसके अपोजिट साइड बनेगा। फोर्थ इक्वेशन क्या है, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहां क्या है, x के स्थान पर कितनी वैल्यू है, 2 है, तो 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये स्टेटमेंट ट्रू हो गया। ट्रू हो गया तो जो इसका सेडेड रीजन बनेगा, तो सेडेड रीजन बनेगा x इक्वल टू 0 वाला, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये क्या है, और इस पॉइंट्स की तरफ बनेगा, तो ये इधर हो जाएगा। अब y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो y के स्थान पर मैं पुट क्या करूंगा, ये पॉइंट्स पुट करना है। ये तो y की वैल्यू क्या है, 1 है, तो 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये भी स्टेटमेंट ट्रू है। तो इसका ओरिजिन, इसका जो सेडेड रीजन बनेगा इसी पॉइंट्स ऊपर की तरफ बनेगा। ये देखिए, इसका ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है, इसका नीचे की तरफ आ रहा है, 2 इक्वेशन हो गई। इसका इधर जा रहा है तो ये 3 इक्वेशन हो गई। इसका भी ऊपर की तरफ जा रहा है, ये 500 इक्वेशन है वो यही लाई कर रही है। ये ऊपर की तरफ ये हो गया, ये नीचे की तरफ ये भी एरिया हो गया। ये इधर से आगे बढ़ रहा है तो आगे बढ़ेगा तो ये भी एरिया कवर कर लेगा, और ये ऊपर की तरफ जा रहा है तो ये एरिया कवर। तो ये 500 जो इनइक्वालिटीज दे रखी हैं 5 टाइप्स की, तो ये 500 का कॉमन जो सेडेड रीजन है वो यही होगा, और यही हमें क्या है, सेडेड करना है, बाकी नहीं करना है। ये जो सेडेड रीजन होगा यही क्या होगा, इसका सॉल्यूशन होगा।